स्वागत है दोस्तों। आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट में जो 24 मार्च 2025 का है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम हिंदी नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कौन कौन सी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें प्रश्नों के माध्यम से हम यहाँ तैयार करेंगे। ये सारे प्रश्न आपको टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट की परीक्षा में बहुत उपयोगी होंगे। इन्हें ध्यान से तैयार कर लें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यह वास्तव में एक कथन दिया गया है, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कि कालिदास हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निस्संदेह मेरे स्वभाव में कुछ ऐसा नहीं है जो तुमसे छिपा हो। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? ऑप्शन कालिदास, मल्लिका, अंबिका, विलोम। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विलोम। आषाढ़ का एक दिन नाटक में विलोम कालिदास से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसके आगे की एक पंक्ति है जो कि इसे और स्पष्ट करती है। इसे देखते हैं कि विलोम कहता है कि विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। तो ये विलोम कहता है कालिदास से कि जो तुम हो वो मैं नहीं हूँ और जो मैं हूँ वो तुम नहीं हो। इस तरह की एक दूसरे को पूरक होने की बात यहाँ पर विलोम द्वारा कही जाती है। डॉक्टर नगेंद्र विलोम के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि विलोम का व्यक्तित्व इतना जबरदस्त है कि वह कालिदास को विदूषक की स्थिति में ला देता है और इसके बाद वह और भी अनपहचाना सा दिखने लगता है। यानी ये जो है कि विदूषक एक मुख्य पात्र को विदूषक की स्थिति में ला दे, जो विदूषक यानी कि खलनायक की स्थिति में यहाँ पे प्रकट कर दे, वो पात्र विलोम बन जाता है इस नाटक के अंतर्गत। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये कथन विलोम का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। यह किस रचना से उद्धृत है? ऑप्शन मैलांचल, आषाढ़ का एक दिन, गोदान, अंजो दीदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। ये बात कालिदास मल्लिका से कहता है कि मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसे ध्यान रखेंगे। रचना है आषाढ़ का एक दिन और कौन कहता है? कालिदास। किससे कहता है? मल्लिका से। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रश्न और प्रैक्टिस सेट आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही एक सूचना आप सभी के लिए कि हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज़ में भाग लेना चाहते हैं, वो हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं और ये 6 महीने तक वैध रहेगा। इसका मूल्य जो फीस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके 25 मार्च से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो आप सभी जुड़ेंगे और धीरे धीरे हम इन क्लासों को शुरू करेंगे और तैयारियां अपनी जारी रखेंगे। हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है। दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। पहला राजा नामक नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन मुद्रा राक्षस, स्वदेश दीपक, गिरिराज किशोर, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा, शारदिया, तो ये कोणार्क, ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं जो कि जगदीश चंद्र माथुर के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन है? यानी उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है, इसके नाटककार कौन हैं? ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत, निराला, अज्ञेय, दुष्यंत कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी नाटक जो है वो अज्ञेय जी का है। इसकी विधा ध्यान रखेंगे। ये नाटक नौ की गीति नाट्य है। प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में की गई क्रूरता और नरक की अवधारणा पर आधारित ये नाटक है। नरक की अवधारणा को तोड़ता हुआ कि नरक यदि कहीं अगर है तो मनुष्यों के कृत्यों से इसी धरती पर है, नरक का कोई और अस्तित्व नहीं है। अपनी क्रूरता से मनुष्य इसी दुनिया को नरक बना देता है। ये इस अवधारणा पर सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध को केंद्र में रख के लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक कंठ विषपाई, एक कंठ विषपाई किस नाटककार ने लिखा है? ऑप्शन मुद्रा राक्षस, मोहन राकेश, गिरिजा कुमार माथुर, दुष्यंत कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दुष्यंत कुमार। एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार का नाटक है। गीति नाट्य विधा की ये रचना है, ध्यान रखेंगे। इसके पहले भी जो हमने नाटक की बात की वो भी गीति नाट्य है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष एक कंठ विषपाई का 1963 और इसका विषय क्या है? शिव सती की पौराणिक कथा के आधार पर ये लिखा गया है। परंपरा और रूढ़ियों से चिपके लोगों को मोह मुक्त करने का विचार इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्रहास नामक नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रहास नाटक किसका है? ऑप्शन सुदर्शन, मैथिली शरण गुप्त, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। चंद्रहास नामक नाटक मैथिली शरण गुप्त जी का है। इनके अन्य नाटक देखते हैं, तिलोत्तमा 1916 में, चंद्रहास 1916 में और अनघ नाम से एक नाटक इन्होंने लिखा 1925 में। तो 3 नाटक मैथिली शरण गुप्त के आपको ध्यान रखने हैं इनके प्रकाशन वर्ष के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी का जुलाहा नामक नाटक के लेखक कौन है? दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, ताकि हम आने वाले सभी क्लासेस में एक साथ पढ़ सकें, जुड़ सकें और अपनी तैयारियों को जारी रख सकें। जो लोग नियमित दर्शक हैं, जो हमारे छात्र हैं, उन सभी का बहुत स्वागत। और आप सभी की टिप्पणियों से हम अपनी क्लास को और बेहतर कर सकते हैं, इसलिए आपकी टिप्पणियाँ बहुत ज़रूरी हैं। जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते हैं, काशी का जुलाहा, काशी का जुलाहा नामक नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, गोविंद बल्लभ पंत, राम वृक्ष बेनीपुरी। देखिए, बहुत कितना अच्छा नाम है इस नाटक का, ध्यान रखिएगा। काशी का जुलाहा यानी कबीर से इसका संबंध होता है। और देखिए, इसका सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत। काशी का जुलाहा नामक नाटक गोविंद बल्लभ पंत जी ने लिखा और इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा 85। अगला प्रश्न है, पोस्टर और खजुराहो का शिल्पी नामक नाटक के लेखक कौन है? 2 नाटक हैं। यदि आप पोस्टर से परिचित नहीं होंगे तो खजुराहो का शिल्पी से जरूर परिचित होंगे। तो 2 में से किसी एक को पहचान लेने पे आप तय कर लेंगे कि इसके लेखक कौन है। ऑप्शन अमृतलाल नागर, शंकर शेष, जगदीश चंद्र माथुर, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शंकर शेष। शंकर शेष का ये दोनों नाटक है, पोस्टर और खजुराहो का शिल्पी, बहुत प्रसिद्ध खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष का, इसे याद रखेंगे। इनके अन्य जो नाटक हैं उन्हें भी यहाँ हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। बहुत प्रसिद्ध इनका नाटक एक और है, एक और द्रोणाचार्य 1977 में, रक्तबीज 1982 में, खजुराहो का शिल्पी हमने बात की ये 1982 ईस्वी में है, और पोस्टर नाम का एक नाटक 1983 में। तो ये शंकर शेष के नाटक हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, इससे आपको आसान होगा। रिवाइज कर लिया आपने, और इसे ये भी तय हो जाता है प्रैक्टिस सेट से कि आपने जो अब तक तैयारियां की हैं उसमें कोई भ्रांति तो नहीं रह गई, कन्फ्यूज़न की स्थिति क्या रही, उसका मूल्यांकन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मूल पुस्तकें हैं उनके अध्ययन के बाद प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही चाहिए। देखते हैं, अब गरीबी हटाओ नामक नाटक, इसके लेखक कौन हैं? अब गरीबी हटाओ। ऑप्शन सुरेंद्र वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शंकर शेष, उदय शंकर भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब गरीबी हटाओ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। इनके अन्य नाटकों के बारे में देखते हैं। बकरी नाटक, ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ये इस पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना है, 1974 में प्रकाशित हुई है। नौटंकी शिल्प में भ्रष्टाचार पर चोट करने वाला नाटक है ये। लड़ाई 1979 में, अब गरीबी हटाओ 1981 में। इतने नाटकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, काठ की तोप। काठ की तोप नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर, शंकर शेष, सुरेंद्र वर्मा, गिरिराज किशोर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गिरिराज किशोर।
काठ की तोप सन 2001 में प्रकाशित नाटक है। गिरिराज किशोर इसके नाटककार हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटकों के बारे में देख लेते हैं। इनका पहला नाटक नरमेध माना जाता है, 1970 ईस्वी में प्रकाशित नटरंग पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 में, केवल मेरा नाम लो 1984 में, जुर्म आयद 1987 में। ये सारे नाटक गिरिराज किशोर जी के हैं। बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं। इन सबको ध्यान से याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, सभी परीक्षाओं में आपको बहुत काम आएगा ये। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी ये नोटिफिकेशन नहीं देखा होगा, देख लीजिए कि हमारी जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस, वो शुरू हो रही हैं। जल्द ही हम इन्हें शुरू कर देंगे। इसका रजिस्ट्रेशन 25 मार्च से यानी कल से शुरू हो जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की आगामी परीक्षाएं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज़ है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो कोर्स आप इससे जुड़ेंगे, ये इसकी अवधि 6 महीने रहेगी और आपकी जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी की तैयारी इसमें कराई जाएगी। प्रैक्टिस सेट के साथ रेगुलर क्लासेस और जो भी मटेरियल हमारे हैं, शॉर्ट नोट्स, वो सब आपको इस कोर्स के अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।